राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले मेरे कान्हा जी की दर्शन कर लीजिए, वो यहाँ विराजमान है। और चलिए हम आज की पूजा दिखाते हैं कि हम डेली पूजा सिंपल तरीके से अपने कान्हा की सेवा और उनका श्रृंगार, उनका स्नान कैसे भोग लगाते हैं, कैसे डेली हम उनके सिंपल तरीके से ही हर चीज़ कर लेते हैं। और डेली का रूटीन हमारा यही है सुबह सुबह का, कि सबसे पहले हम सुबह उठते हैं, अपना जो भी क्रियाक्रम है करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और अपने कान्हा की सेवा में लग जाते हैं। और उसके बाद जो भी काम होता है उसके बाद हम करते हैं, पहले अपने कान्हा की सेवा, उसके बाद अगला काम। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम अपने कान्हा को सुला सोए थे तो उठा के बैठा लिए हैं। और उठाने के बाद हम उनको जल पिलाते हैं सबसे पहले। उसके बाद से हम सूर्य देव को हम अपने जल देते हैं। फिर उसके बाद देखिए हम अपने एक थाली में स्वास्तिक बना लिए हैं, फिर उसमें एक तुलसी दल रखते हैं, अपने कान्हा को आसन दे दिए हैं। फिर हम अपने कान्हा को स्नान कराएंगे। और सबसे पहले हम अपने कान्हा को चंदन लगाते हैं, वो क्योंकि चंदन इनको प्रिय है। और सबसे पहले स्नान से पहले आप लोग साबुन लगा के स्नान करते हैं, तो मेरे कान्हा के लिए वही साबुन है, वही चंदन है, वही हर चीज़ है। तो हम सबसे पहले उनको चंदन लगाते हैं और फिर उनको हम स्नान कराते हैं। डेली तो हम सादे जल से ही स्नान कराते हैं, और कभी कभी जो भी त्यौहार आ जाता है उस दिन पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो सबसे पहले तो हम डेली सादे पानी से स्नान कराते हैं, कि वो हमारा डेली का रूटीन होता है, क्योंकि हम रोज़ पंचामृत से स्नान तो नहीं करा सकते। तो देखिए हमारे कान्हा कैसे स्नान कर रहे हैं। और उसके बाद से हम उनको स्नान कराने के बाद उनका श्रृंगार करेंगे, उनको नए साफ सुथरे कपड़े पहनाएंगे। और मेरे कान्हा को अच्छा भी लगता है उनका सेवा, जो हम सेवा करते हैं। शायद आप लोग को ऐसा लगता हो कि हम ये सेवा करते हैं तो इसका फल हमें नहीं मिलेगा, लेकिन कान्हा का सेवा और किसी भी देवी देवता का सेवा करना आपको कहीं नहीं जाता है। कान्हा अपना प्यार और आशीर्वाद आप लोग को ज़रूर देंगे। जो भी आप लोग सोचे हैं, आप अपने कान्हा की सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, निस्वार्थ भाव से उनको स्नान कराइए, उनको श्रृंगार करिए, उनको भोग लगाइए। और नियम से उनको दोपहर को भी विश्राम कराइए, भोग लगाइए, सुलाइए दोपहर में। फिर शाम को उठाइए, फिर उनको शाम को दिया बाती करिए, आरती करिए। ऐसा नहीं है कि आपके कान्हा आप पर प्रसन्न नहीं होंगे। जब आप सेवा करते हैं तो निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो आपके कान्हा का प्यार, उनका आशीर्वाद और जो भी आपकी सुख दुख है सब आपके कान्हा आपका ले लेंगे। और उनका प्यार तो हमेशा ही बना रहेगा। और कहते हैं ना, कितनी भी दुख की घड़ी हो, आप जब भी अपने कान्हा का ध्यान करने लगेंगे ना, वो दुख खत्म हो जाती है। इंसान के जीवन में दुख होता ही है, इंसान की जीवन होती है उतार चढ़ाव करने के लिए। सुख और दुख दो पहिया है, आती है जाता है। जीवन इसी के लिए है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। तो जब तक हैं तब तक तो कम से कम अपने कान्हा की सेवा कर लीजिए। अपने घर में जो भी देवी देवता हैं, आपके जो भी श्रेष्ठ आप जिन्हें मानते हैं, उनके ही दिल से सेवा करिए। और हम चाहते हैं कि सबके घर में कान्हा हो, सब कोई निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करे, उनको भोग लगाए। और अच्छा लगता है। और जैसे आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनको प्यार से स्नान कराते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उनको सुलाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनकी देख रेख करते हैं अपने बच्चों की, वैसे ही अपने कान्हा की करिए। बच्चे मान के करिए, भगवान मान के करिए, जो आप मानते हैं, जो आपके दिल में इच्छा हो वही मान के करिए, लेकिन आप निस्वार्थ सेवा करिए और उनका पूजा पाठ करिए। जो भी जिस टाइम पे जो होता है वो करिए, और आपको भी सुकून मिलेगा और कान्हा को भी सुकून मिलेगा, अच्छा भी लगेगा। और आपके घर में भी सुख शांति बनी रहेगी, आपके बच्चे भी कुछ अच्छा ही सीखेंगे। आपके घर में बड़े बूढ़े जो भी हैं, अगर वो पूजा पाठ नहीं करते हैं, वो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, तो आप उन्हें बताइए कि पूजा पाठ क्या होती है। उनको भी भगवान की कथाएं सुनाइए, उनका भजन सुनाइए, कि उनके मन में भी कान्हा के लिए प्यार जगे।
जो भी आपके, देखिए ज़रूरी नहीं कि आप कान्हा की ही सेवा करें। आप जिन्हें, जिस भगवान को आप दिल से मानते हैं उनकी ही सेवा करिए, लेकिन करिए, क्योंकि ज़रूरी है। जवानी एक बार चली जाएगी तो फिर नहीं आएगी। बुढ़ापा तो फिर ऑप्शन ही नहीं है बुढ़ापे में कुछ करने का। बुढ़ापा तो है ही भगवान का नाम लेने के लिए। तो कम से कम जवानी में ही नाम ले लीजिए कि बुढ़ापे में थोड़ा आपको चलने का, संभलने का मौका मिल जाए। पहले से ही आप भगवान के लिए जिएंगे तो बुढ़ापे में तो कोई ऑप्शन नहीं है, भगवान के कदमों में ही जाके गिरना है सबको। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भगवान के कदमों में जवानी से ही आ जाइए। हम तो यही कहेंगे कि आपके घर में बच्चे हैं, बच्चों से ही, बचपन से ही भगवान में जुड़ जाइए, क्योंकि बचपन में जुड़ गए ना तो कभी दूर नहीं होंगे। हमारे घर में हमारे 2 बच्चे हैं और मेरे बच्चे भगवान मेरे कान्हा का बहुत ध्यान रखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। जो भी मैं सेवा करती हूँ वो लोग भी ध्यान देते हैं, करते हैं। जिस दिन मैं नहीं कर पाती हूँ वो लोग भी करते हैं। तो पूजा पाठ करने के बाद अपने कान्हा से क्षमा याचना ज़रूर करें कि हमसे जो भी भूल चूक हुई हो, जो भी हमसे गलतियाँ हुई हो, उसके लिए हमारे कान्हा हमें क्षमा करें। और देखिए, बातों बातों में हमारे कान्हा का स्नान श्रृंगार सब कुछ हो गया, पूजा भी हो गई, आरती भी हो गई। अब मैं अपने कान्हा को भोग लगा रही हूँ, वो भी सेव का, क्योंकि आपके घर में जो है वही भोग लगाइए, कान्हा खुश होंगे। तो राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं?